नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। वीपीडीओ भर्ती मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 13 लोगों को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन इस बीच इस सारे प्रकरण में एक नाम जो चर्चा में आ रहा है वो है हाकम सिंह रावत का। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि एसटीएफ ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह आम चर्चा का विषय बन गया है। और इस वक्त देवभूमि डायलॉग के मंच पे हाकम सिंह रावत जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हाकम सिंह रावत जी, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। धन्यवाद भट्ट जी, प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं इस वक्त आप हैं कहां पर, मतलब मैं आपसे कहां से आपसे बात हो रही है? आप इस समय मैं थाईलैंड में हूं। आपकी बात थाईलैंड से हो रही है जी। मुझे ये बताइए कि ये जो चर्चा चल रही है कि ये जो ये पर्चा लीक मामला है, एग्जामिनेशन पेपर लीक मामला है, उसमें कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं, उस नेक्सस में आप इन्वॉल्व हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ये समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ मित्र लोग मुझे व्हाट्सएप भेज रहे हैं कि ये चर्चाएं चल रही है यहाँ पे। ये बेबुनियाद चीजें हैं और बिना एविडेंस के जिन लोगों ने भी ये चर्चाएं की है, समाचार पत्रों में ये छपा है। मैं तुरंत 10 तारीख को मैं आ रहा हूं और मैं देख रहा था 2 महीने के टूरिस्ट वीजा पे, कौन सा 2 महीने का टूरिस्ट वीजा, मेरा 11 तारीख को खत्म हो रहा। मैं अपने इंस्ट्रूमेंट लेने आया, जो मेरे यहाँ रिजॉर्ट में पंचकर्मा का जो मैंने एक सेंटर खोलना था टूरिज्म के लिए, उसके लिए मैं आया हूँ और मैं 10 तारीख को वापस आ रहा हूँ। इस प्रकार की जो बिना कुछ सबूत के जो बातें हो रही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। और जो मर्जी हो छापे जा, इनके खिलाफ मैं आके तुरंत कोर्ट से नोटिस भिजवाऊंगा और मनहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। आप कह रहे हैं कि आपका ये जो पूरा पर्चा लीक मामला है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप दूर दूर तक कहीं इससे जुड़े हुए नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके परिवार का कोई भी या आपके इष्ट बंधु बांधव कोई भी इस परीक्षा में पास हुआ है? नहीं, देखिए, हमारे इष्ट बंधु तो ऐसे कोई परीक्षा में नहीं हुए। अगर कोई हुए होंगे तो उससे मुझे क्या लेना देना है? जो कोई मेहनत कर रहा है वो तो हुआ ही होगा, तो उसमें मेरा क्या रोल है? मैं जस्ट आपसे जानकारी चाह रहा हूं कि यहां पर यह भी चर्चा है कि आपके फैमिली से भी कुछ लोग जो हैं इस एग्जामिनेशन को पास किए हुए हैं। नहीं, मेरी 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 फैमिली में तो ऐसा किसी ने कोई एग्जाम पास नहीं किया है। हम अलग अलग रहते हैं। मेरा भाई है, उसकी मिसेज का हुआ है, तो मेहनत कर रही, कई सालों से अपने देहरादून में रह रही, पढ़ाई कर रही है, तो उनसे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि आप इसलिए यहां से गए कि आपको लगा कि कहीं एसटीएफ आप तक ना पहुंच जाए, इसलिए आपने अपने को आप सीधे बैंकॉक चले गए, ये आपके बारे में कहा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बट जी, ये बेबुनियाद बातें हैं, कोई प्रकार की कोई बातें नहीं है। हमने कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रखा है। मेरा प्लान आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरी टिकट देखेंगे तो मेरी जून के माह में ही हो गई थी, क्योंकि मेरा बहुत तेजी के साथ जो पंचकर्मा और आयुष और आयुर्वेदा का जो काम चल रहा है, और थाई लेवल पे जो थाईलैंड में यहाँ की जो पंचकर्मा और जो शिरोधारा यहाँ फेमस है, जिसके लिए लोग अपने यहाँ पे आते हैं, तो उसी ही पे मैं शोध और उसके इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए मैं यहाँ आया था। और ये मेरी टिकट पहले से तय थी। मुझे तो आजकल ये चीजें मिल रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है कि मेरे ना होते हुए ये सारी बातें की जा रही है। मैं तुरंत वहां आके मैं इस संबंध में साहब से मिलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि इस प्रकार की जो भी ये अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करवाऊं। आपके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को गारंटी देते फिरते थे, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो हाकम सिंह रावत से संपर्क करिए, मैं आपको सरकारी नौकरी में लगवा सकता हूं। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बिना किसी एविडेंस की बातें हैं। कोई कुछ भी बोल दे। मैं आपको बताते हुए चलूं, आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं इस पर। ये जो राजनीतिक देश भावना के तहत जो ये हो रही है, मैं आपको बताऊं, मेरा एक झगड़ा चल रहा है। जो उत्तर काशी जिला पंचायत में आपने देखा होगा, महाभ्रष्टाचार हुआ और उस महाभ्रष्टाचार को मैंने उजागर करवाया जी। तो जो उनके जो टीम के लोग हैं, उनके जो ग्रुप के लोग हैं, ये बिना बेबुनियादी बातों को, इन सारी चीजों को ला रहे, क्योंकि वहां पे एसआईटी का डंडा चल रहा बहुत तेजी से, इतने बड़ा भ्रष्टाचार को। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि इनका ध्यान इधर उधर चला जाए, तो उस ध्यान को आकर्षित करने के चक्कर से ये मुझ जैसे लोगों को भी डिफेंड करने के चक्कर में कि इनको जो कैसे कैसे बदनाम किया जाए, तो ये साजिश है, पूरी राजनीतिक देश भावना की साजिश है और ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपका फॉरेस्ट जो भर्ती मामला था उसमें आपका नाम आया था? मेरा कोई नाम नहीं आया था इसमें। मैं आपको बताते चलूं कि ये फालतू की बातें जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं आप। आज भी एसआईटी, जो आज एसआईटी के ही जो एसटीएफ की जो चीफ है, उस समय उन्होंने एसआईटी में तो उन्होंने जांच की, एसआईटी से वहां पे क्लीन चिट मिली हुई है। मेरा रुड़की तक कोई लेना देना नहीं है। मैं भगवानपुर नारसन का मुझे पता नहीं, भगवानपुर नारसन नहीं गया, मेरा वहां कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। क्या कोचिंग पढ़ाऊंगा मैं, किस चीज का कोचिंग सेंटर रहेगा मेरा? ये बिना बात की बेबुनियादी बातें हैं। उसकी जांच हो चुकी है, उसकी एसआईटी ने जांच की है। जो लोग दोषी पाए गए थे वो लोग सभी लोग सलाखों के पीछे चले गए और वो जेल में है। जो भी है वो सब आप लोगों के सामने आप पूछताछ कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं आप भागे नहीं हैं, आप टूरिस्ट वीजा में गए हैं, अपने पंचकर्मा और जो आप वहां पर मेडिटेशन का काम करने चाह रहे हैं उसके इक्विपमेंट्स खरीदने थाईलैंड गए हुए हैं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखा दूं, अभी भी मेरी बात चल रही है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं खरीदने आया हूं और परचेज कर रहा हूं। मैं इसके बारे में मैं शोध कर रहा हूं, कोटेशन ले रहा हूं कि कहाँ पे किस रेट की क्या चीजें मिलेगी, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छे मिलते हैं पंचकर्मा के और आयुर्वेदिक के जो ट्रीटमेंट होना है। शिरोधारा का जो शिरोधारा का बेड है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, तो उसको लेने में यहाँ पे आया हूँ। और मैं 10 तारीख को वापस आ रहा हूँ। और जो ये बोल रहे थे कि 2 महीने के लिए भाग गया, उन लोगों को मैं आते ही तुरंत उन लोगों के खिलाफ मनहानि का मैं नोटिस भिजवाऊंगा और आके मैं डीजीपी साहब कि इस प्रकार की जो ये झूठी अफवाहें और जो भी ये जो अगर सोशल मीडिया में अगर एसटीएफ आपको बुलाता है, कराऊंगा, अगर एसटीएफ आपको समन करता है तो आप उसके सामने हाजिर होंगे? कैसी बात करती, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर जो भी पूछेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूं, कभी भी पूछ सकते हैं मेरे से। जैसे आप जुड़े हैं ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन में भी पूछ ले। मैं 10 तारीख को मेरी वापसी है, मेरी टिकट है 10 तारीख को, मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ। जहां मर्जी जहां बुलाए जैसे बुलाए मैं तैयार हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी की नहीं है कि मैं कोई भागा हूँ, भागा फिर भगोड़ा थोड़ी की नहीं हूँ कि हमने देश के साथ गद्दारी करी है क्या, प्रदेश के साथ है। ये जो अभी 13 लोग पकड़े गए हैं, इनमें से आप किसी को जानते हैं? मेरा इनसे कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं। इनसे ही आप एसटीएफ को पूछ लीजिएगा कि इनसे कोई भी क्लू मेरे बारे में मिला होगा। मेरा इन लोगों से दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं, कोई वास्ता नहीं। और यह भी मैक्सिमम कुमाऊं मंडल के लोग हैं, मेरा उधर क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि मौरी में सरकारी नौकरी की गारंटी का मतलब हाकम सिंह रावत। देखिए ये बेबुनियादी बातें हैं। अगर जो कोई कुछ कह रहा, मैं कुछ भी कह दूं, माना बात आपके लिए बिना साक्ष्य और बिना तथ्य के मैं कोई भी आपके ऊपर आरोप लगा दूं तो कोई बात नहीं बनी। उस आरोप को सिद्ध कर दो। अब झूठ बोलने के लिए हमारी राजनीति है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी विधानसभा में और कई लोगों को धराशायी किया, अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके लिए काम किया, उनको जिता के भी भेजा। यहाँ मिथक जो थे हमने उत्तरकाशी में सारे मिथक तोड़ दिए, जो भी मिथक थे। और इन चीजों पे ये राजनीति जो देश भावना है, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और राजनीति की जो खेल चल रहा है हमारे साथ, ये कह रहे कि कहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि मैं आने वाले टाइम पे उभरता भी हूं उस विधानसभा से, तो मुझे हाजी यहीं पे कहीं ना कहीं परास्त करने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और कई जगह मुझको बदनाम करने के लिए पैसे दिए गए। इसकी भी मैं जांच करवाऊंगा और तुरंत ही मैं आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और डीजीपी महोदय से मिलूंगा कि किस आदमी ने किस व्यक्ति को पैसे दिए और मुझे कहां बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और आते मैं तुरंत इस संबंध में बात करूंगा। आपके परिवार से आप कह रहे हैं कि कोई इस परीक्षा भर्ती में नहीं पास हुआ है? आपके परिवार से कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं इस परीक्षा में पास हुआ है, ये बीपीडीओ वाले मामले में? फैमिली से कोई पास नहीं हुआ। मैं बताता रहा हूँ कि यहाँ मेरे भाई की मैसेज हुई है, वो लोग अलग रह रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। पहले से सरकारी कर्मचारी है, तो उन लोगों से मुझे क्या लेना देना, उनसे कोई वो नहीं है। वो अपना कहीं और जगह रह रहे हैं, मैं कहीं और जगह रह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो लोग परीक्षा का पेपर लीक करते हैं या पैसे देके नौकरी लगाते हैं, आपको उनको देखकर पहले आपके मन में क्या आता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस प्रकार की जो ये गोरख धंधे कर रहे हैं और जो इस प्रकार का जो उत्तराखंड में जो कलंकित कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक मतलब आप कह रहे हैं ये सिर्फ आप पे पॉलिटिकल एलिगेशन है, आपका दूर दूर तक कोई इससे रिलेशन नहीं है, ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है पेपर लीक मामले का?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताते जाऊँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि आप ये लगा दीजिए मैं इतने बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा जनपद उत्तरकाशी हूँ, तो मेरा इससे कोई मतलब नहीं। तो दूसरा आदमी मेरे से बिल्कुल रकराम एक ही विधानसभा के हैं कि ये कहीं उभर के ना आ जाए, क्योंकि राजनीतिक स्तर मेरा भी काफी अच्छा जा रहा है, लोगों के बीच में अच्छी पकड़ है, लोग अच्छा मुझे चहेता मान रहे हैं। मैं लोगों के बीच में, मैं स्कूल टाइम पे भी आइडल रहा हूँ अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे, तो लोगों की कई उपेक्षाएं हैं और लोगों के विश्वास पे खरा भी उतर रहा हूँ। तो जो विपक्षी दल है वो मुझे पचा नहीं पा रहा, क्योंकि उनके ऊपर उनको मैंने पद से, सरकार द्वारा, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सरकार ने जो भ्रष्टाचार के आरोप में पद से बाहर कर दिया था और उनके ऊपर एसआईटी की जांच चल रही, तो वो मेरे साथ राजनीतिक देश भावना का खेल खेल रहे हैं। और इसके मैं सबूत के साथ मैं आऊंगा कि किसके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही, किसको इन्होंने पैसे दिए। कुछ मीडिया के लोग भी है जो जिनको ये जबरदस्ती कह रहे कि आप ऐसा लिखो ऐसा लिखो, जबकि आप किसी चीज का एविडेंस पूछ के उनसे पूछो कि भाई ये है या नहीं है, या एसटीएफ को पूछो या कहीं अन्य जगह पूछो कि बिना सबूत के आप ये बातें लिख रहे हैं। और उसमें एक आदमी है, इन आदमियों में सबूत के साथ दूंगा कि इन दो आदमियों की कैसे कैसे बातें हो रही, कब इनका लेन देन हुआ, और ये सारी साजिश मुझे फंसाने की जो साजिश चल रही है, इनका दूध का दूध पानी का पानी। मैं जैसे ही मैं वापस देहरादून लौटूंगा 10 तारीख को, तुरंत मैं प्रेस को कॉन्फ्रेंस करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर और डीजीपी महोदय जी को मिलकर इनके बारे में मैं पूरे साक्ष्य दूंगा और बताऊं कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरे जो लॉबिंग के व्यक्ति हैं, ये लोग मेरे साथ राजनीतिक देश भावना का खेल खेल रहे हैं। एक और बात मैं जानना चाहता हूं, ये टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है कि एक तरफ यहां पर धरपकड़ चल रही है ऐसे लोगों की जो इस बड़े स्कैम पे इन्वॉल्व हैं, दूसरी तरफ आपका बैंकॉक चले जाना अचानक 10 दिन पहले। आप कौन सी तारीख को गए हैं? मैं 27 तारीख को आ गया था। 27 को आप गए हैं। आपकी टिकट कब कराई थी आपने? मैंने जून में करा दी थी अपनी टिकट। अच्छा, आपने जून में, जून तारीख बता सकते हैं आप? ये जून में, मैं बताऊं आपको, ये 27-28 जून की आसपास की बात है। 27-28 जून की आसपास की बात है। मैं जी, जी, फिर जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि आप जी किसी भी तरह से दूर दूर तक इस पूरे स्कैम में या इससे पहले जितने भी स्कैम हैं उस पे इन्वॉल्व कभी नहीं रहे? बिल्कुल कभी नहीं रहे, कभी भी आप पूछ लीजिए। अब खबरें कहीं भी कोई भी उछाल दें किसी भी पोर्टल के माध्यम से या कहीं भी समाचार पत्रों के माध्यम से बिना तथ्यों के, तो ये बहुत गलत बात है। चलिए हाकम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपनी बात रखी। जाहिर है ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को तय करना है, लेकिन आपकी चर्चा बहुत जोरों पर है। आपने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। आपकी किसी पॉलिटिकल लीडर से बात हुई इस बारे में कि आपको टारगेट किया जा रहा है करके? देखिए, मेरी अभी यहाँ से मेरा क्योंकि मोबाइल नहीं चल रहा, व्हाट्सएप कॉल चल रही है, तो मैं जब जैसे देहरादून आऊंगा 10 तारीख को, 10 तारीख को आके मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, डीजीपी महोदय जी से मिलूंगा, हमारे जितने भी श्रेष्ठ और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो नेतागण हैं और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जो प्रतिनिधिगण हैं, उन लोगों से मुलाकात करूंगा कि इस प्रकार से मुझे जो है यहाँ पे डिफेम किया जा रहा है और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और एक और बात मैं पूछ लूं, जब फॉरेस्ट भर्ती मामले में आपका नाम आया था उस टाइम पे आप मुंबई चले गए थे, तब भी आपने इसी यही बात कही थी कि साहब आपको पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, फॉरेस्ट गार्ड की जो बात आई थी, मैं मुंबई चला नहीं गया था। फॉरेस्ट गार्ड की बात बाद में आई, मैं मुंबई पहले से ही था। और ये बेबुनियादी बातें एसआईटी ने उसमें जांच कर लिया। आपको भी अगर जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमारा वहां तक कोई मतलब ही नहीं था, दूर दूर तक। चलिए, बहुत धन्यवाद हाकम सिंह रावत जी। आप 10 तारीख को वापस आ रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी रिटर्न फ्लाइट की टिकट 10 तारीख की है। जी जी जी, और 11 को आप चीफ मिनिस्टर और डीजीपी से मिलेंगे, आप कह रहे हैं? बिल्कुल 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 मिलूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हाकम सिंह रावत, जिनके बारे में जोरों से चर्चा है कि ये जो पर्चा लीक मामला है उनका नाम इसमें आ रहा है। वो देवभूमि डायलॉग में थाईलैंड से जुड़े थे और उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सोची समझी उन्हें फंसाने की राजनीति चल रही है, क्योंकि उन्होंने उत्तरकाशी में जो स्कैम था उसे खोला था, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। बहरहाल अब एसटीएफ को तय करना है
कि इससे जुड़े जो सफेद पोश लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, एसटीएफ उन पे किस तरह से शिकंजा कसती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।